हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम 16 दिसंबर 2022 के टेक्नीशियन के जितने भी हमें क्वेश्चन मिले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को मिला के इनके सारों का एनालिसिस करेंगे और डीपली एनालिसिस करेंगे कि ताकि इनसे रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन अगर अगले शिफ्टों में आ रहा है तो आपको दिक्कत ना जाए, अगर यहीं से आप देख के आपको हो जाए, यानी कि आपको इस क्वेश्चन बन जाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाइए, वहां पर हम इसकी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। तो देखिए टेलीग्राम का आपको नाम लिख सकते हैं, ड्रीम जॉब अड्डा एक साथ ही है सारा, अलग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और क्योंकि इसमें हमें पूरा डीपली बताना है इससे रिलेटेड सारी चीजें, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था कि भोपाल, यहाँ पर भोपाल की जो जामा मस्जिद है, कुछ चीजें थोड़ा गलत लिख गई है जल्दी जल्दी में। भोपाल की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हड़प नीति कब लागू हुई? तो हड़प नीति से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ कब लागू हुई। तो हड़प नीति जो लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को लाया गया था। और डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से लेके 1856 के बीच में इनका कार्यकाल था। तो 1848 में ही इन्होंने ये हड़प नीति को लाया था। और हड़प नीति से पहला जिन्होंने राज्य को जो हड़पा था वो था सतारा। सतारा को इन्होंने अपने राज्य में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। पहला राज्य था सतारा, ठीक है। सतारा रियासत को इन्होंने मिला लिया था। कब मिलाया था? 1848 में, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ और नीतियां जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे सहायक संधि। सहायक संधि कब आई थी? सहायक, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही जल्दी के कारण। सहायक संधि, देखो सहायक संधि जो था लॉर्ड वेलीजली ने लाया था। लॉर्ड वेलेजली ने, अगले क्वेश्चन में, अगले मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि सहायक संधि और भी संधियों के बारे में। द्वैध शासन कौन लाया था? द्वैध शासन लाया था, द्वैध शासन, ठीक है। इसको लाया था लॉर्ड क्लाइव ने। यहाँ पास लॉर्ड क्लाइव ने लाया था, द्वैध शासन लाया था। अगर बोले रैयतवाड़ी, क्वेश्चन में अगर आ जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? ये लाया था रीड और मुनरो ने, ठीक है। रीड और मुनरो ने लेके रैयतवाड़ी को लाया था। यही अगर अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, स्थायी बंदोबस्त। कहाँ पास लिखते हैं? स्थायी बंदोबस्त यहाँ पास लिखेगा, ठीक है, समझ जाइए। स्थायी बंदोबस्त जो लाया था वो लाया था किसने? कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लाया था। यही एक और लिख लीजिए, महलवाड़ी, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था जो था ये लाया था, किसने लाया था? मैकेंजी ने। देखिए इतने आपको लिखा दिए, काफी ज्यादा जरूरी थे। इनमें से अगले जो पेपर होगा उनमें आ सकता है। देन अगली क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए विटामिन ए का केमिकल फार्मूला पूछे, तो विटामिन ए का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का केमिकल फार्मूला होता है। इसके कारण, कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन ए की कमी के कारण। यही अगर हम B1 का पूछ लें, विटामिन B1 का जो है केमिकल नेम क्या है? ये होता है थायमीन। विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन, अगर हम B4 की बात करेंगे, B4 का जो विटामिन B4 का है एडिनिन, विटामिन B4 का एडिनिन है। देन अगर यहीं पास हम B7 की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, तो B7 का होता है बायोटिन। एंड अगर हम B9 की बात करें, B9 का फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल, ठीक है। और अगर देखिए विटामिन सी का पूछ सकता है। हम काम करते एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम विटामिन सी की बात कर रहे थे, नया पेज, ठीक है, विटामिन सी की बात कर रहे तो विटामिन सी जो था, देखिए विटामिन
थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं। विटामिन सी जो केमिकल नाम है इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को बोलते हैं। अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी जो होगा इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। यही विटामिन ई की बात करेंगे, विटामिन ई का जो केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का केमिकल नाम। यही विटामिन के केमिकल नाम की बात करेंगे, ये है फिलोक्यूनोन होता है विटामिन के का। यहीं पास अगर अच्छा एक और विटामिन बी12 का भी लिखे, बी12 का जो नाम होता है साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का केमिकल नेम। देखिए जितने क्वेश्चन है उनको फुल्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको अगले शिफ्टों में अगर ऐसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना। और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे मिल जाएगी, तो वहां जाके आप ले। देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, और क्या आया था ये एग्जैक्टली पता नहीं, पर थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन के बारे में आप लिख लीजिए कि ये जो जनरेशन हुई थी 1965 से लेके 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन आई थी। इसमें क्या हुआ था कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को लाया गया था। आईसी सर्किट कई बार पूछ ले थर्ड जनरेशन किस पे बेस्ड है, तो आईसी सर्किट पे बेस्ड है। ये अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन में ये आई थी 1946 से 1959 तक ये थी। और इसमें किस चीज फर्स्ट जनरेशन में आया था, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब को इसमें लाया गया था, वैक्यूम ट्यूब को। देन अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, सेकंड जनरेशन था वो आया था 1959 से 1965। इसमें जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, इसमें जो किया गया था ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। एंड फोर्थ जनरेशन की बात, थर्ड जनरेशन देख लिए, फोर्थ जनरेशन जो थी उसमें देखिए ये आया था 1971 से लेकर 1980 के बीच में था। इसमें VLSI का यूज किया था। VLSI जो है ये जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, यही फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो ये था, इसका ईयर लिख लीजिए, ईयर था 1980 से अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। ULSI का यूज किया गया था। ULSI यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, अल्ट्रा लार्ज होता है, यू से अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा, बाकी सेम वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पिन कोड के बारे में आया था कि पिन कोड कब लागू किया गया था भारत में। तो पिन कोड जो भारत में लागू किया गया था वो 15 अगस्त 1972 को लागू किया था। और पिन कोड जो होता है 6 डिजिट का कोड होता है, 6 नंबर का एक कोड होता है। ठीक है, यही IISF का हेडक्वार्टर को पूछा है, तो IISF का हेडक्वार्टर जो है ये है म्यूनिक जर्मनी में है, ये है म्यूनिक जर्मनी में, जर्मनी में। अगर कई अगले क्वेश्चन अगर यही पूछ ले कि IISF को फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मानव संग्रहालय। देखिए ये मानव संग्रहालय कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का लोकल क्वेश्चन है। तो ये है, देखिए मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानव संग्रहालय है। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ जो था वो था विदिशा में, विदिशा में। एक क्वेश्चन और आया था, देखिए कुतुब मीनार के बारे में आया था, कुतुब मीनार के बारे में आया था। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ। ये दिल्ली में है कुतुब मीनार। ठीक है, इसको जो निर्माण करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसने अपने गुरु जो उसके संत थे, सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उसमें करवाया था। और यही कुतुब मीनार का जो फाइनल काम करवाया था इल्तुतमिश ने भी करवाया था। इसका इसमें याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं तानसेन का मकबरा। देखिए तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। कुछ और मकबरे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का, देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है बना हुआ है ग्वालियर में, ये भी है ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में है। जागेश्वरी देवी, तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे का जो है, तात्या टोपे का अगर क्वेश्चन आ जाए टोपे का, तो ये है शिवपुरी में, शिवपुरी मकबरा, यह इनकी समाधि। ठीक है, शिवपुरी में। यहाँ एक बैजू बावरा की जो है समाधि है, ये है कहाँ है, चंदेरी में। तो इतना आप जरूर ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? ये रीवा में लगता है। मृत्युंजय मेला रीवा में लगता है। यही अगर हम बात करेंगे जागेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? जागेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? जागेश्वरी मेला लगता है चंदेरी में। जागेश्वरी मेला चंदेरी में, सॉरी री है, चंदेरी में लग रहा है। और इसकी पीडीएफ मैं बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ ड्रीम जॉब अड्डा में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहीं अगर हम बोलते कान्हा बाबा, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है शोडलपुर। शोडलपुर दूसरे शब्दों में पूछ सकता है। देखिए सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला लगता है कहाँ? सिंगा जी का मेला लगता है पिपलिया खंडवा में। पिपलिया खंडवा, ठीक है, खंडवा में लगता है। यही अगर हम एक और मेले की बात करेंगे, नागा जी का मेला, नागा जी का मेला ये लगता है पोरसा मुरैना में। पोरसा मुरैना, ठीक है, पोरसा मुरैना में लगता है। यही एक और मेला लिख लीजिए हीरा भूमिया। ये सारे इंपॉर्टेंट मेले बता रहे हूँ। हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में, ठीक है। जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आने के बिल्कुल चांस है नेक्स्ट शिफ्टों में। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में समझ लिए। ग्रैंड स्लैम जो 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनमें देखिए एक लाइन बाय लाइन लिख लीजिए, चारों को लिख लीजिए, ठीक है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है। ऑस्ट्रेलियन होता है, इसको कौन जीता है? इसको जीता है राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन को राफेल नडाल ने जीता है। देन दूसरे नंबर में जो होता है फ्रेंच होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इसको फ्रेंच ओपन कहते हैं, और इसको भी जीता है राफेल नडाल ने। दोनों को राफेल नडाल, शुरू के दोनों को राफेल नडाल जीता है। अगला जो थर्ड नंबर में होता है वो होता है विंबलडन। विंबलडन, 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 विंबलडन होता है, ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक, विंबलडन को जीता है नोवाक जोकोविक ने, जोकोविक ने, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर चौथा होता है अमेरिका का, अमेरिकी होता है, अमेरिकी होता है। अमेरिकी को जो जीता है वो सी जीता है, सी अल्काराज, सी अल्काराज ने अमेरिकी को जीता है। चारों ग्रैंड स्लैम में कौन कौन जीता है, एकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बायोडाइवर्सिटी डे। देखो 3 डे बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तीनों है, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 22 मार्च से। देखिए 22 मार्च को वाटर डे होता है, जल दिवस। 22 मार्च होता है जल दिवस। 22 का आंकड़ा हमेशा याद रखना। 22 अप्रैल जो होता है, 22 अप्रैल जो होता है वो होता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस होता है। एंड 22 मई जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी डे होता है, जैव विविधता दिवस होता है 22 मई। मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। देन फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा कि इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय, तो ये है सीता निर्मला, निर्मला सीता रमन, निर्मला सीता सॉरी रमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। यही अगर बोल पूछ लिएगा, अगला पूछ सकता है महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके हाथ में है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये है हमारे पास स्मृति ईरानी के पास, स्मृति ईरानी के पास है। यही अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है शिक्षा मंत्री, इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। देन अगर क्वेश्चन की देखिए कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में आया है, अगर इसके बारे में कंप्यूटर को पढ़ना है तो मेरे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में 4 वीडियो पड़ी हुई हैं, 4 वीडियो इस समय पड़ी हुई हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है। पटवारी के लिए पढ़ाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन सब में सेम आते हैं, तो वहाँ पटवारी वाले में कंप्यूटर में जाएंगे तो ये चारों वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की है। इनसे अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो शायद आपको 3 क्वेश्चन तो कम से कम बन ही जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे का एक्सट्रीमली उनका एक्सप्लेनेशन किया हुआ। तो जाके आप जिसको तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म से आया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सब से आया था कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो लीवर है, और लीवर से ही बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस जो निकलता है लीवर में। अगर आप सेकंड पूछ ले, चलिए फर्स्ट तो है, सेकंड कौन सी? अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय जो है, अग्नाशय में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अग्नाशय की क्या निकलता है? देखिए इसकी बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका से निकलता इंसुलिन। इंसुलिन नाम सुना होगा,
इंसुलिन निकलता। इसी के कारण इंसुलिन का सिक्रेशन बीटा कोशिका, इंसुलिन की कमी के कारण ही जो होता है क्या बोलते हैं उसको, शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है मोशन ऑफ इक्वेशन। देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, पर इससे क्वेश्चन आया हुआ तो इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट कल हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंप्यूटर के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।